यदि करंट अफेयर्स का पार्ट 1 देखा है तो पार्ट 2 क्यों मिस करना, और जिसने दोनों ही वीडियोस नहीं देखी हैं उससे मार्क्स की उम्मीद क्या करना, क्योंकि ये जीके की क्लास नहीं है, ये है एग्जाम बूस्टर, यानी कि एग्जाम में आपके कॉन्फिडेंस का बूस्टर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 80वां, 82वां, 85वां या 90वां? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो ये विश्व में सभी पासपोर्ट्स की स्थिति को बताता है। पासपोर्ट की स्थिति को बताता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा मजबूत है। तो बात करें भारत की, तो भारत की पासपोर्ट का जो मजबूती है वो 80 नंबर पे आती है, यानी कि सारे देश में, सारे विश्व में जो भारत का पासपोर्ट है वो 80 नंबर में आता है, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 80वां है। वहीं बात कर लें पहले नंबर की, तो सबसे पहले है सिंगापुर, और ये 3 सालों से जो है लगातार पहले नंबर पर बरकरार है। बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। और अगर एशियाई देशों की बात करें तो एशियाई देशों में, यानी कि जो हमारा साउथ एशिया वाला एरिया है, इसमें बात करें तो यहाँ यूएई जो है वो 5वें नंबर पर है, ठीक है, 5वें नंबर पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? हंगर इंडेक्स, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि ये हंगर इंडेक्स जो है वो किस चीज पर आधारित है, किस चीज के अनुसार जो है ये अपनी रैंकिंग देते हैं। तो हंगर इंडेक्स की बात करें तो ये फोकस करते हैं बाल मृत्यु पर, यानी कि किस देश में कितनी ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो रही है, इन्फेंट्स की मृत्यु हो रही है। उसके अलावा दुर्बलता की, कितने लोग कितने ज्यादा कमजोर हैं, और बात करते हैं कुपोषण पर कि कितनी ज्यादा कुपोषण की मात्रा है देश में। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर ये हंगर इंडेक्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस किस चीज पर डिपेंड करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें भारत की रैंकिंग पूछ रहा है, तो 102 है, 105 है, 111 है या 120 है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है ऑप्शन नंबर ए, 102। बात करें प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर हमारा पड़ोसी चीन, और उसके बाद यूएई और कुवैत। ये कुछ देश हैं जो नंबर 1 पर हैं, यानी कि जहां पर ऐसी कोई समस्या बिल्कुल नाम मात्र है, यानी कि कुपोषण, बाल मृत्यु, दुर्बलता, ये बिल्कुल नाम मात्र है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? प्रेस स्वतंत्रता से बात करें तो मतलब देश में कितनी ज्यादा प्रेस को फ्रीडम है, उस चीज से ये रिलेट कर सकते हो आप। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है 150, 159, 161 और 142। तो इसका सही आंसर है आपका 151। 151 जो है सही आंसर है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, इसको सही कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए 151 जो है वो सही हो जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, तो जेंडर गैप की बात कर रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इंडेक्स जो है वो रिलीज कौन करता है? वो रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक संस्था है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज करती है, ठीक है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है कौन सी संस्था जो है रिलीज करती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करती है। अब इसमें भारत के स्थान की बात करें तो कौन सा है? 127 है या 129 है, 131 है या 108वां है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 131, यानी कि भारत की स्थिति जो है अगर बात करें जेंडर गैप की तो उसमें आपकी क्या है? 131 है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैश्विक आतंकवाद सूचांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? वैश्विक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? ये वो इंडेक्स है जिसमें बताते हैं कि कौन सा देश कितना ज्यादा आतंकवादी ग्रस्त है। आतंकवादी ग्रस्त है, ठीक है। तो भारत का स्थान पूछ रहा है तो कौन सा है? 10वां है, 14वां है, 20वां है या 5वां है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 14वां है। वहीं आप बताएंगे कि पाकिस्तान की जो है रैंकिंग कौन से नंबर पर आएगी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पाकिस्तान की रैंकिंग कौन से नंबर पर आएगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारतीय सेना दुनिया के किस स्थान पर रही? फायर पावर इंडेक्स में जो है सेनाओं के बारे में उल्लेख है, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा पावरफुल सेना कौन से देश की है? तो भारत की पूछ रहा है, तो ऑप्शन है आपके पास दूसरी, ऑप्शन तीसरी, चौथी या 5वीं?
तो इसका सही आंसर हो जाता है चौथी, यानी कि चौथे नंबर पर भारतीय सेना जो है सबसे ज्यादा मजबूत है। बात करें पहले नंबर की, तो सबसे पहले नंबर पर यूएसए होगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन है, चाइना, ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन है वो आप बताएंगे, और चौथे नंबर पर है आपका इंडिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, यानी कि यहाँ पर लोग कितना खुश रहते हैं, इस बारे में ये रिपोर्ट है। तो ऑप्शन है आपके पास 115, 126, 130 या 100। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका 130, यानी कि 130वां नंबर है भारत का। चलिए आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचांक में भारत की वर्तमान रैंक क्या है, यानी कि हमारे देश में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, पूरे देशों के हिसाब से लगाएं तो भारत कौन से नंबर पर आता है भ्रष्टाचार के मामले में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन है आपके पास 85वां, 93, 80 या 75। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका 93, यानी कि 93 नंबर पर आते हैं हम विश्व में, जिसमें भ्रष्टाचार जो है कितना ज्यादा मजबूत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचांक EPI में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में नीति की फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है, नीति की फुल फॉर्म बताएंगे और बताएंगे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है। चलिए तो पूछ रहा है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है निर्यात तैयारी सूचांक में शीर्ष पर रहा। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास 35वीं, 38वीं या 40वीं, 46वीं। तो इसका सही आंसर है आपका 38वीं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचांक में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन से नंबर की है, 38वीं रैंकिंग है। जनवरी 2025 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। जो बाइडेन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कमला हैरिस ने या हिलेरी क्लिंटन ने। तो इसका सही आंसर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने, 42वें प्रेसिडेंट के तौर पर। चलिए वियतनाम के नए राष्ट्रपति 2024 कौन चुने गए। 2024 में चुने गए राष्ट्रपति वियतनाम के, तो वो कौन थे। ऑप्शन है आपके पास लुआंग कुओंग, टो लैम, फाम मिनचिन या गुएन जुआन फुक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लुओंग कुओंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। फ्रांस के पूछ रहा है, फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन है आपके पास इमैनुअल मैक्रों, मिशेल बर्नियर, गैब्रियल अतल या एलिजाबेथ बॉर्न। तो इसका सही आंसर है आपका गैब्रियल अतल, ऑप्शन नंबर सी। गैब्रियल अतल जो है फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। थाईलैंड की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। तो ऑप्शन है आपके पास यंगलुक सिनवात्रा, पोतोग्नर्ट सिनवात्रा, शेख हसीना या आंग सान सूकी। तो इसका सही आंसर है आपका पेटोंग टांट शिनवात्रा, पेटोंग नाट शिनवात्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है। फूमियो किशिदा, शिग्रे इशिबा, शिनाए ताकाइची, शिंजो आबे। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिनाए ताकाइची। चलिए मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की। अनवर इब्राहिम, महाथिर मोहम्मद, नजीब रजाक, इस्माइल साबरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी हाल ही में भारत यात्रा की थी। कीर स्टामर किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। कनाडा के, यूनाइटेड किंगडम के, ऑस्ट्रेलिया के या जर्मनी के। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूरोपीय संघ आयोग यानी कि यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है। रॉबर्ट मेट्सोला, उर्सुल वॉन डेर लेयन, क्रिस्टीन लेगार्ड या जॉर्जिया मेलोनी। तो इसका सही आंसर है आपका बी, उर्सुल वॉन डेर लेयन, उर्सुला वॉन डेर लेयन। चलिए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। मरीन लेपेन, जॉर्जिया मेलोनी, एंजेला मार्केल, शेख हसीना। आपने देखे होंगे इनके मीम्स, बहुत ज्यादा मीम्स बने थे इनके। तो जॉर्जिया मेलोनी। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। रानिल
विक्रम सिंघे, अनुरा कुमार दिसानायके, महिंद्रा राजपक्षे या गोताबया राजपक्षे। तो इनका सही आंसर है अनुरा कुमार दिसानायके, अनुरा कुमार दिसानायके। चलिए, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या 25 दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो इसका आपका आंसर सही हो जाता है December 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। 5 दिसंबर को हर साल जो है वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी आधिकारिक थीम यानी 2025 की जो थीम है वो क्या है? भविष्य के लिए विज्ञान, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, नवाचार और युवा। तो इसका सही आंसर है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या घोषित की गई? तो इसका आपके पास ऑप्शन है मानवता के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग, और हृदय के लिए योग, और शांति के लिए योग। तो कौन सी थीम रखी गई? ऑप्शन नंबर ए, मानवता के लिए योग। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, तो वो किस दिन मनाया जाता है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, कौन? विश्व सांख्यिकी दिवस। और वो हर 5 साल में कौन से दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 29 जून, 20 अक्टूबर, 15 अगस्त या 10 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 20 अक्टूबर। विश्व साक्षरता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, या 8 सितंबर को, 14 सितंबर को या 21 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है 8 सितंबर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 मई को, 3 मई को, 5 जून को या 10 दिसंबर को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को जो है मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? मिल्खा सिंह की, मेजर ध्यानचंद की, केडी जाधव की या सचिन तेंदुलकर की। तो सही आंसर है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 5 मार्च, 22 अप्रैल या 5 जून। तो इसका सही आंसर है 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, या 26 नवंबर, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर। आपको बताना है कि हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा। ठीक है, कितना समय लगा, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कितना समय लग गया था संविधान को बनने में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 9 जनवरी, 15 जनवरी या 30 जनवरी। तो इसका सही आंसर है आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम की सबसे पहले आप कैपिटल बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सिक्किम की जो है कैपिटल यानी राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? और बताएंगे कि सिक्किम से क्या कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा? कोई अंतरराष्ट्रीय देश जो है वो सिक्किम के साथ बॉर्डर साझा करता है, तो वो ये आप बताएंगे कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय देश है जो सिक्किम के साथ बॉर्डर साझा करता है। चलिए बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो पवन चामलिंग, प्रेम सिंह तमांग, नेफ्यू रियो या पेमा खांडू। तो इनका सही आंसर है प्रेम सिंह तमांग जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? राज्यपाल की बात हो रही है, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि राज्यपाल जो है संविधान के कौन सा आर्टिकल में आता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्यपाल की जो है जानकारी मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन है रमन सिंह, रामेन डेका, बिस्वा भूषण हरिचंद,
या अनुसुईया उइके? तो इसका सही आंसर है रामेन डेका। चलिए, तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सबसे पहले आप बताएंगे तेलंगाना की कैपिटल, तेलंगाना की कैपिटल बताएंगे आप, ठीक है। के चंद्रशेखर राव, ए रेवंत रेड्डी, मल्लू भट्टी विक्रमार्क, एन चंद्रबाबू नायडू? तो इसके सही आंसर हैं आपके ए रेवंत रेड्डी, जो है मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल बताएंगे आप, आंध्र प्रदेश की कैपिटल बताएंगे। तो आपके पास है YSR कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना पार्टी या द्रमुक? तो इसका सही आंसर है बी, तेलुगु देशम पार्टी। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजस्थान की कैपिटल और राजस्थान किसके साथ अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो साझा करता है? अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है किसके साथ साझा करता है वो बताएंगे। तो ऑप्शन है आपके पास कुलराज मिश्र, हरिभाऊ बागड़े, गुलाब चंद कटारिया या शिव प्रताप शुक्ल? तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ऑप्शन है आपके पास आनंदीबेन पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, आरिफ मोहम्मद खान, आचार्य देवव्रत? तो इसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं आपके मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला प्रश्न, ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का संबंध किस दल से है? तो सबसे पहले ओडिशा की कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ओडिशा की कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ऑप्शन है आपके पास बीजू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका भारतीय जनता पार्टी। चलिए, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा की कैपिटल सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि हरियाणा किसके साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो साझा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है किसके साथ साझा करता है? चलिए, ऑप्शन है आपके पास मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा? तो इसका सही आंसर हो जाता है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो है वो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, झारखंड की कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ए है आपके पास चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास या बाबूलाल मरांडी? तो सही आंसर क्या हो जाता है आपका हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री 2025-26 कौन है? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार या उद्धव ठाकरे? तो सही आंसर क्या हो जाता है आपका देवेंद्र फडणवीस, जो है आपके महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा लॉन्च किए गए उद्गम पोर्टल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है आपके पास कृषि ऋण, लावारिस जमा का पता लगाना, डिजिटल भुगतान और नया बैंक बैलेंस? तो इसमें आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि आरबीआई ने जो उद्गम पोर्टल की जो लॉन्च किया था उसका संबंध किससे है। तो इसका आंसर जो हो जाता है आपका सही वो है लावारिस जमा का पता लगाना, ठीक है। और बात करें उद्गम की फुल फॉर्म की, क्योंकि फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं, तो अनक्लेम्ड डिपोजिट DEPOSITE डिपोजिट, अनक्लेम्ड डिपोजिट गेटवे टू एक्सेस, unclaimed deposit gateway to access information। पोर्टल, ठीक है। ये पोर्टल का नाम है आपका उद्गम अनक्लेम्ड डिपोजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसरो का एरोस्टेट मिशन किसके अध्ययन के लिए है? तो मंगल की मिट्टी के लिए, वायुमंडलीय कणों के लिए, चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा या सूर्य की बाहरी परत? तो इसका सही आंसर हो जाता है वायुमंडलीय कणों के लिए। एरोसेट जो है इसरो का जो मिशन है वो किसके लिए है? वायुमंडलीय कणों के लिए।
डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका क्या है? तो पहले आप डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इनके द्वारा विकसित की गई पिनाका क्या है? तो एक लड़ाकू विमान है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, या एक रडार प्रणाली है, एक मिसाइल रोधी टैंक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका जो है क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। चलिए, नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर रहा? ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है नीति आयोग ने शुरू किया था, उसकी डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर रहा? तो आपके पास ऑप्शन है तिरियानी ब्लॉक तेलंगाना, कौशाम्बी ब्लॉक उत्तर प्रदेश, बड़वानी मध्य प्रदेश, या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ए, तिरियानी ब्लॉक तेलंगाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसरो की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फुल फॉर्म, साथ साथ रिवीजन भी करते चलेंगे ना। का निसार मिशन भारत और किस देश का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो रूस का, अमेरिका का, जापान का, या फ्रांस का? तो नाम से ही पता चल रहा है अमेरिका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। डीआरडीओ द्वारा विकसित जोरावर क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित जोरावर क्या है? एक मिसाइल है, एक हल्का टैंक है, एक पनडुब्बी है, या एक लड़ाकू विमान है। पनडुब्बी से यहाँ पर सबमरीन, ठीक है। तो क्या है? एक हल्का टैंक है। जोरावर जो है वो क्या है? एक हल्का टैंक है। 16वें वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ऋत्विक रंजन पांडे, अजय नारायण झा। तो कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो सुमन बेरी, BVR सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, परमेश्वरम अय्यर। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, यानी पार्ट 1 वाला वीडियो देखा है, तो उसमें नीति आयोग के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इसमें जो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ है वो है BVR सुब्रमण्यम। इसरो के गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया था? तो गगनयान मिशन जो है वो किस चीज से रिलेट करता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि गगनयान मिशन किस चीज से रिलेटेड है। तो ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन 4 जो है आपका सही हो जाता है, यानी कि 4 यात्रियों को अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना था। मिशन कर्मयोगी संबंधित है किस क्षेत्र से? तो ऑप्शन है आपके पास किसानों के कल्याण से, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण से, सेना का आधुनिकीकरण से, या स्कूल खेल विकास से। तो इसका सही आंसर है सिविल सेवक, यानी कि जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी क्षमता का निर्माण करने से जो है मिशन कर्मयोगी संबंधित है। तो आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक आप करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में पूछे हैं आपको उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। इससे आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।